नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो पाचन तंत्र क्या होता है कि जो विभिन्न अंग मिलकर भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, तो उन अंगों का जो समूह होता है उसे कहते हैं पाचन तंत्र। तो भोजन को पचाने का जो अंग कार्य करते हैं, तो आज उनको पढ़ेंगे कौन कौन से अंग हैं जो भोजन पचाने में काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारा मुख है, फिर है आहार नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। तो मुख से पढ़ेंगे तो सबसे पहले जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन खाने का कार्य क्या है, मुख में करते हैं। तो मुख में क्या है कि जो हमारा मुंह होता है, तो मुंह में तीन जो होती हैं हमारी स्लेवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथियां क्या होती है, तीन लार ग्रंथियां होती हैं। क्या होती है, लार ग्रंथियां। तो इसमें जो लार ग्रंथि है सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ये हमारे ऊपरी भाग में, ऊपर वाला तालु में क्या है, कान के पीछे। तो क्या है, कान के पीछे होती है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। एक होती है हमारी जो सलीवरी ग्लैंड होती है, वो होती है सबमैंडिबुलर। क्या होती है, सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहती है, सबमैंडिबुलर। ये हमारे जो नीचे का भाग होता है, नीचे वाला तालु में, ये जो नीचे का फर्श होता है तालु का, तो वो यहाँ पर स्थित होती है सबमैंडिबुलर। एक हमारी जो ग्लैंड्स होती है वो होती है सबलिंगुअल। क्या होती है, सबलिंगुअल, 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 सबलिंगुअल। ये हमारी जीभ के दोनों तरफ ये होती है। तो इसमें जो हमारा मुख है, तो इसमें एंजाइम जो होता है, तो टाइलिन नामक क्या है, टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम का स्त्राव करती है। कौन करती है, स्लीवरी ग्लैंड। तो टाइलिन क्या करता है, जो जीवाणु भोजन के अंदर जो जीवाणु चले जाते हैं तो उनको मारने का कार्य कौन करता है, टाइलिन एंजाइम करता है। तो यहां मुख से हमारा क्या है, पाचन शुरू हो जाता है। और इसके अंदर तो जो हम भोजन खाते हैं, भोजन खाने पर मान लो कि कोई कंकर पत्थर आ जाता है, तो वो चबाने के बाद जो जिस भोजन को हम निकालते हैं, तो चबा के कंकर को बाहर निकाल देते हैं, उसको खा लेते हैं। तो वो क्या आता है, उसको बोलस कहते हैं। जो चबा हुआ मुंह में जो चबाया हुआ भोजन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलस कहते हैं। तो मुख के बाद क्या है, हमारा आहार नली के होते हुए, आहार नली से फिर होता है आहार नली, आहार नली से होता हुआ भोजन। इसका काम सिर्फ क्या होता है, आहार नली का काम क्या होता है, सिर्फ जो चबाया हुआ भोजन है, चबाए हुए भोजन को क्या है, अमाशय तक, पेट तक लेकर जाने का कार्य होता है। तो ये क्या है, धीरे धीरे क्या है, पेट के अंदर भोजन को लेकर आता है। तो जो पेट के अंदर भोजन होता है, तो ये 3 से 4 घंटे तक क्या है, 3 से 4 घंटे तक पेट में भोजन रहता है, 3 से 4 घंटे। तो इसमें जो हमारा भोजन चबाने के बाद पेट में आता है, तो इसमें क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें मिल जाता है, जो भोजन को क्या है, अम्लीय बना देता है। क्या है, अम्लीय। HCl भोजन को क्या है, अम्लीय बना देता है। तो इसमें जो है, तो हमारे नीचे वाला जो भाग होता है, तो ये ऊपर का जो, ये 3 भागों में हमारा पेट जो होता है 3 भागों में बटाता है। ऊपरला भाग जो होता है कार्डिक भाग होता है, तो ये नीचे वाला रुजी होता है, और बीच वाला क्या है, रुजी भाग होता है। और जो नीचे का भाग होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा गैस्ट्रिक भाग जो होता है। तो इसमें हमारे 3 से 4 घंटे जो भोजन रहता है, तो यहाँ से भोजन क्या है, अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ से भोजन पचने के बाद 3 से 4 घंटे के बाद क्या है, हमारी जो छोटी आंत होती है, ये जो हमारी आ गई, ये छोटी आंत के अंदर क्या है, ये हमारा भोजन आ जाता है। और इसके अंदर, पेट के अंदर 2 तरह की क्या है, 2 तरह के एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, 2 तरह के एंजाइम, 2 तरह के एंजाइम, 2 तरह के एंजाइम जो है भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। एंजाइम कौन से होते हैं, 2 तरह के एंजाइम। एक तो होता है रेनिन, क्या होता है, रेनिन, और एक होता है पेप्सिन।
क्या होता है, पेप्सिन। रेनिन जो होता है दूध के प्रोटीन को, दूध का प्रोटीन जो केसिन प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन, दूध का प्रोटीन केसिन, केसिन को पचाने का कार्य करता है, यानी कि दूध को दही में बदल केसिन प्रोटीन को क्या है, पचाता है। तो जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। क्या होता है, पेप्टोन, पेप्टोन में तोड़ता है। इसके अंदर पेट के अंदर जो दो एंजाइम क्या होते हैं, भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। जो रेनिन है, रेनिन क्या है, केसिन प्रोटीन को बताता है, और जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन पेप्टोन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। तो इसके बाद भोजन आता है हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत के क्या है, जो ड्यूडेनम, छोटी आंत का जो पहले वाला, छोटी आंत को हम 3 भागों में बांटते हैं। जो पहले का भाग होता है वो क्या होता है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम क्या होता है, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम कहते हैं। तो इसके अंदर तो क्या है, भोजन, भोजन पचाने के अंदर जो अग्नाशय होता है और लीवर होता है, ये भी काम करते हैं। लेकिन भोजन आता कहाँ है, आता क्या है, छोटी आंत के अंदर आता है। तो छोटी आंत में आने के बाद क्या है, यहां से जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय से 3 तरह के एंजाइम, 3 तरह के एंजाइम क्या है, स्त्रावित करता है अग्नाशय। यहाँ कहां पर करता है, छोटी आंत का ड्यूडेनम भाग में। तो जो होते हैं, जिसको हम लाट की ट्रिक से याद करेंगे, लाट। तो लाट एक हमारी मसल भी होती है, इसको बाद में करेंगे। तो लाट से क्या है, एल से हो गया लाइपेज, क्या है, लाइपेज। और ए से हो गया ए माइलेज, ए माइलेज। और टी से हो गया ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। तो ये 3 तरह के क्या है कि जो एंजाइम स्त्रावित करता, कौन, अग्नाशय। तो यहां भोजन में आकर छोड़ देता है। तो जो लाइपेज है, लाइपेज क्या है, वसा को पचाने का कार्य करता है, वसा को पचाने का कार्य करता है। ए माइलेज, ए माइलेज किसको पचाता है, ये कार्बोज को पचाता है, किसको, कार्बोज। और जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो जैसे कि पेप्सिन, पेप्सिन जो एंजाइम था, पेप्सिन प्रोटीन को क्या पेप्टोन में तोड़ दिया था। तो पेप्टोन को किस में तोड़ता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में, पेप्टाइड, पेप्टाइड में ये तोड़ देता है। तो ये यहां पर जो भोजन आता है हमारा क्या होता है, ये अम्लीय होता है। तो अम्लीय भोजन यहां पर आता है। तो इसके बाद जो पित्त होता है, जो हमारी छोटी आंत होती है, तो ये क्या कहती है कि भी ऐसे तो हमारा भोजन नहीं पचेगा, मैं तो नहीं पचाऊं, अम्लीय भोजन को नहीं पचाती। तो इसके लिए क्या कहती है कि भी यहां से क्या है, पीत रस छोड़ो, जो भोजन को अक्षार्य, तो उसको, उसके लिए जो भोजन को अक्षार्य बनाता है, तो पीत रस छोड़ने का जो कार्य करता है। तो कहां से, यहां से जो होता है सेक्रेटिन हार्मोन, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत से क्या है, छोटी आंत से सेक्रेटिन, सेक्रेटिन हार्मोन्स, सेक्रेटिन हार्मोन्स, सेक्रेटिन हार्मोन्स स्त्रावित होता है। जो किसको, पित्ताशय को आदेश करता है। पित्ताशय को कौन आदेश करता है, तो सेक्रेटिन हार्मोन्स उत्तेजित करता है भी तुम क्या है, पीत छोड़ो। और पीत छोड़ने से क्या, हमारा भोजन अम्लीय से अक्षार्य हो जाता है। अक्षार्य होने पर ही क्या है, जो ये होते हैं, जो लाइपेज, माइलेज और ट्रिप्सिन क्या है, अपना कार्य करता है। और यहां से इसको लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन को स्त्रावित करने के लिए, तो यहां से एक और हार्मोन होता है जो स्त्रावित करता है। तो वो हार्मोन होता है हमारा कोलेसिस्टोकाइन। क्या है, कोलेसिस्टोकाइन। यहां से जो कोलेसिस्टोकाइन, कोलेसिस्टोकाइन, तो कोलेसिस्टोकाइन क्या है, कोलेसिस्टोकाइन यहां से क्या, एंजाइम को स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। किसको, अग्नाशय को। तो यहाँ पित्ताशय, पीतरस, पीतरस कहां से, पीतरस को बनाता कौन है, लीवर।
लेकिन जो पित्ताशय होता है उसको स्टोर करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार जो है हमारे भोजन का जो पाचन है तो कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर क्या है, हो जाता है। तो छोटी आंत को हम 3 भागों में, जो पहला भाग है तो डोडनम होता है, दूसरा भाग होता है जेजनम, जेजनम, और तीसरा जो भाग होता है वो क्या होता है, इलियम, क्या होता है, इलियम। तो इलियम जो भाग होता है, तो इलियम में जाने के बाद जो भोजन होता है तो यहां से एक हार्मोन, और क्या है, एक हार्मोन और स्रावित होता है, जो सॉरी एंजाइम, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन हार्मोन, क्या है, ट्रिप्सिन, अरिप्सिन। अरिप्सिन का क्या कार्य है, जो पेप्टाइड है, जो पेप्टाइड है, पेप्टाइड को क्या है, पेप्टाइड को अमीनोमर में तोड़ता है, अमीनोमर। तो यहां से जब हमारा भोजन पचने का कार्य क्या है, तो यहां पर छोटी आंत में पूरा हो जाता है। तो पूरा होने पर क्या है कि जो अब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, तो यहां से अवशोषण होने के बाद छोटी आंत के इलियम भाग से तो क्या है, बड़ी आंत जो होता है, बड़ी आंत के अंदर हमारा भोजन आता है। तो इसमें क्या है, तो भोजन में जो है जल की मात्रा इसमें मिल जाती है, जो क्या है, अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है, मल, क्या है, मल तैयार हो जाता है। तो मल तैयार होने के बाद क्या है कि जो हमारी छोटी आंत है, इसकी क्या है, छोटी आंत की लंबाई कितनी है, छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है, क्या है, 6 मीटर यानी कि 22 फीट, 22 फुट होती है। तो इसके अंदर जब अब्जॉर्प्शन हमारे भोजन का हो जाता है, तो ऑब्जर्वेशन होने के बाद क्या है कि जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के अंदर क्या है, हमारा भोजन चला जाता है, जिससे मल तैयार होता है। मल तैयार होने के बाद जो है हमारा मलाशय के अंदर क्या है, मल इकट्ठा कर लिया जाता है, और मलाशय से अंश गुदा के द्वारा क्या है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसके चरण, भोजन को पचाने के जो चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये भोजन पचाने का जो चरण होता है, 5 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होती है। क्या होती है, 5 चरणों के अंदर भोजन पचाने की प्रक्रिया पूरी होती है। वह कौन कौन से होते हैं भोजन पचाने की? नंबर 1, इंजेशन, इंजेशन, भोजन को क्या है, खाना, यानी कि अंदर लेना, अंदर लेना, इंजेशन क्या है, भोजन को अंदर लेना। तो 5 चरणों में होती है, क्या, 5 चरण होते हैं भोजन को पचाने के। तो दूसरा होता है डाइजेशन, डाइजेशन। तीसरा होता है अब्जॉर्प्शन, क्या है, अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन होता है पाचन करना, क्या है, पाचन करना। तो अब्जॉर्प्शन होता है अवशोषण करना, क्या होता है, अवशोषण करना, भोजन का क्या है, सोख लिया जाता है। और जो चौथा होता है एसिमिलेशन, क्या है, एसिमिलेशन, ऊर्जा बनाना, स्वांगीकरण, यानी कि ऊर्जा का स्वांगीकरण करना, ऊर्जा बनाना। जैसे कि जब हम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं तो भोजन का, तो उसके बाद क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या, जो भोजन हम खाते हैं तो भोजन से जो हम ऊर्जा बनाने का जो हमारा शरीर कार्य करता है तो उसे एसिमिलेशन बोलते हैं भी, ऊर्जा बनाना, स्वांगीकरण करना। और जो 5वां कार्य जो होता है तो डेफिकेशन, क्या है, डेफिकेशन, डेफिकेशन, डेफिकेशन क्या कि मल त्याग करना, क्या है, डेफिकेशन, मल त्याग करना, मल त्याग करना। तो 5 चरणों के अंदर जो हमारी जो पाचन की प्रक्रिया होती है, तो सबसे पहले इनिजेशन, डाइजेशन, पाचन करना, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण करना, एसिमिलेशन, ऊर्जा बनाना, और डेफिकेशन, मल त्याग करना। तो इसी प्रकार जो भोजन खाते हैं तो उसका रूप होते हैं। जैसे कि पहले बताया था कि जो हम मुंह के अंदर चबा लेते हैं तो उसको उल्टा करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलस कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलस। और जब हमारा भोजन छोटी आंत के अंदर चला जाता है, क्या चला जाता है, छोटी आंत के अंदर चला जाता है, छोटी आंत में से कई बार उल्टी आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काइम,
काइम। और जब हमारा मलाशय के अंदर जो भोजन पूरा पचने के बाद मलाशय के अंदर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काइल। क्या? काइल। क्या बोलते हैं? काइल। तो ये हमारा जो था पाचन तंत्र आज का कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।